हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल आर के GS 2.0 में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग रेलगाड़ी के पार्ट सेकंड को देखने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, कह रहा 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक व्यक्ति द्वारा साइकिल चलाए जा रहे हैं। एक साइकिल को वह कितने समय में पार कर लेगी? देखिए, कल हम सेकंड पार्ट में बताते हैं, बल्कि इस थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, दोनों को जैसे मिसलेनियस होता है ना, दोनों को हम जोड़ के दोनों का सवाल इसमें करवाते हैं। कुछ अच्छे सवाल भी करवा देंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, हमने कल फार्मूला एक बताया था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से देखिए, कह रहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 110 मीटर है लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन के विपरीत 6 किलोमीटर जा रहा है। विपरीत के लिए हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को ऐड करते हैं। चाल यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 60 है। 60 और 6 कितना हो जाएगा 66। और 66 को हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, इंटू टाइम। आप कुछ मत करिए, काट दीजिए। 11 दहा में 110, 11 छक्का 66, 6 एकम 6, 6 18, 3 आ जाएगा यहाँ पर। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 6 सेकंड में क्या करेगी, और ट्रेन के विपरीत जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से व्यक्ति चल रहा है वो उसे पार कर लेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका ये है, कह रहा 540 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। एक आदमी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी? ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या था, विपरीत दिशा में था। विपरीत दिशा में हमने क्या करता, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा का मतलब ये है कि ट्रेन मान लो इधर जा रही, भाई व्यक्ति भी क्या कर रहा है, व्यक्ति इधर आ रहा है। जबकि समान दिशा का मतलब क्या होता है, समान दिशा में व्यक्ति इधर जा रहा है और ट्रेन भी इधर जाए तो हम कहेंगे समान दिशा में है। ठीक है ना। फार्मूला बताया तो फार्मूला में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 540 बराबर दोनों को चालों को समान दिशा में घटा देंगे। 60 में से 6 जाए कितना आएगा 54 और गुणे 5/18 कर देंगे, 5/18 और इंटू समय मतलब टाइम से गुणा कर देंगे। 54 से देखो भाई काट देंगे, 54 दहा में 540, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 18 का गुणा 2 में करेंगे 18 दूना 36। 36 सेकंड जो आ जाएगा समय आ जाएगा, वह व्यक्ति को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 6 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और गति क्या है? जैसे हमने कल बताया था आपको कि अगर खड़े आदमी या खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है तो हम व्यक्ति को जो पार करता है उससे हम क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। व्यक्ति को पार करने पर वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। जैसे आप देखिए कि कह रहा कितने सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। लंबाई अपना 6 सेकंड। और जब लंबाई और प्लस प्लेटफार्म 210 मीटर लंबा है तो उसे पार करने के लिए उसे 16 सेकंड लगते हैं। तो आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो एल से कट जाए, घटा देंगे तो 210 बराबर हो जाएगा, 210 बराबर हो जाएगा 16 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा भाई 10 सेकंड। कितना आ जाएगा 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड में अगर हम कह रहे हैं 210 है तो 0 0 से कट जाएगा तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में 21 आएगा। 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 21। 1 सेकंड में 21 मीटर। 1 सेकंड में 21 मीटर। अगर 1 सेकंड में कोई भी रेलगाड़ी मान लो कोई भी चीज़ हो, अगर 1 सेकंड में दूरी तय करती है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। तो क्या कहेंगे, चाल। अब हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में रेलगाड़ी जो है 1 सेकंड में कितना जा रहा है 21 मीटर। 1 सेकंड में 21 रेलगाड़ी की हमें चाल पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, यल बराबर हमें पता था कितना था, 6 था। यल बराबर 6 जिसे हमने निकाला था 6 सेकंड पार करती है, लंबाई पार करती थी। 21 का गुणा 6 हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 21 छक्का कितना होता है भाई 126। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कह रहा विपरीत दिशाओं में चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को 18 सेकंड में 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे हिसाब से यही है और अच्छा कंसेप्ट लगा इस पर। देखिए ध्यान से, हम क्या कहते हैं, ट्रेन कह रहा विपरीत दिशा में चले समान लंबाई कितना समान। अगर डिस्टेंस को हमने क्या रख दिया, डिस्टेंस को हमने रख दिया समान। समान का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता। क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो कितना दिया 18 और 12 दिया, 18 और 12। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हमने बताया अगर डिस्टेंस हमने कांस्टेंट लिया तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो 18 12 तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 12 और 18। तो 6 दूना 12 6 18, जो कि हम पलट दिए, उल्टा कर दिए। अब देखिए ध्यान से 18 दूनी 36 बातें हैं 36। यहाँ पर भी मतलब ट्रेन की दूरी कितनी बराबर है, यहाँ पर भी दूरी बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक दूसरे को पार करवाना लेकिन विपरीत दिशा में। तो हम क्या टाइम जो स्पीड का रेशियो है उसे ऐड कर देंगे। तो 18 दूनी 36, यहाँ पर डिस्टेंस 36 है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना 36 है, 36 36 72, और बटे हम दोनों की चालों को ऐड कर देंगे 3 2 5, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो 36 दूना कितना भाई 36 36 72, 72 बटे 5 भाग कर दीजिए, 5 एकम 5 बचेगा 2 2 22, 5 चौके 20, फिर बचेगा 2 5 चौके 20। 14.4 सेकंड में दोनों रेलगाड़ी क्या कर विपरीत दिशा में चले, दोनों मतलब समान लंबाई की दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 18 सेकंड 12 सेकंड पार करती है। ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेगी, 14.4 सेकंड में पार कर लेगी। ओके, देखिए अच्छा सवाल है इसलिए हमने 2 डाल दिए इसमें। अब बड़े ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। सवाल में कह रहा समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में क्रमशः 14 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दिया है, तो वे विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर समान लंबाई हम तो कहेंगे डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया कांस्टेंट। ओके, डिस्टेंस को कांस्टेंट माना तो हम कहेंगे टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, या स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा भी कहेंगे। यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना दिया है, टाइम का 10 और 15 दिया, स्पीड का उल्टा हो जाएगा तो कहेंगे 5 दूना 10, 5 3 15, नीचे वाला लेंगे 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर 10 दिया 30, यहाँ पर 15 दूनी 30, 30 आ रहा क्या दूरी, चूँकि लेकिन दूरी कितना दिया है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, इसमें भी 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 दाम 120 हो जाएगा, इसकी लंबाई 120, और 4 दूना 8 15 8 120 की लंबाई कितना हो जाएगी 120, 120 120 दोनों की लंबाई 240 हो जाएगी। और बटे स्पीड देखिए यहाँ पर 4 3 12, यहाँ पर 4 दूना 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। अगर 240 में या 0 से 0 आप काट ही लीजिए, 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 में अगर हम 2 से भाग करेंगे 2 छक्के 2 12 में 24, 2 12 में 24 कितना आ जाएगा 12 सेकंड में क्या करेगी पार कर लेगी, 12 सेकंड में पार कर लेगी। बहुत अच्छा सवाल था, इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। चौथा सवाल और पांचवा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करते हैं इसमें, हमने क्या किया, कुछ किया हमने, इसमें है ज़्यादा खास नहीं। आपको डिस्टेंस कांस्टेंट दिया था, डिस्टेंस क्या था कांस्टेंट। जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम दिया था, टाइम का रेशियो दिया था कि 10 और 15, 10 और 15। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस कांस्टेंट होने की वजह से हमने रेशियो स्पीड का उलट दिया। तो 5 3 15, 5 दूना 10, यहाँ पर काटेंगे 5 दूना 10, 2 3 आएगा, 3 2 3 आएगा, 3 2 कर देंगे। अब 3 2 करने के बाद चूंकि लंबाई यहाँ पर 10 30 आ रहा था, 15 दूनी 30, चूंकि लंबाई कितना 120 है, तो हमें 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 30 चौके 3 चौके 12, 12 दाम 120, 120 हो जाएगा। 120 हमने जोड़ दिया कितना हो गया 240, और बटे हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 चौक 12, 2 चौके 8, 12 8 कितना हो गया 20, 20 से जब काटे तो कितना हो गया 2 12 में 24। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 90 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को समय लेती है, ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। मतलब व्यक्ति को पार करती है इतना समय लेती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रेन की गति पार करने में 18 सेकेंड, 18 से 2/11 लिखा था, इसमें मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या है, हम क्या कहते हैं 90 मीटर, कितना भाई 90 मीटर, 90 मीटर लंबी ट्रेन। ओके, 90 मीटर, कितना मीटर 90 मीटर। और चाल, क्योंकि यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में चला, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। व्यक्ति की चाल दी 7.2, और ट्रेन की चाल को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ओके, यक्स मान लेते हैं। हमसे करा ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, और समय दिया गया, समय कितना लग रहा, समय लग रहा 8 सही 2/11, 8 सही 2/11 को अगर बदलेंगे तो 11 8 88, 88 तो 90 हो जाएगा। तो 90/11, 90/11, 90/11, 90 से 90 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मीटर, इसे भी मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, सॉरी 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, 18 का गुणा 11 हम करेंगे, 18 एकम 18, 18 एक कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा, बटे 5/5, और बराबर हो जाएगा 7.2 प्लस कितना हो जाएगा यक्स। आप भाग करके एक बार काट लीजिए 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 दूना 5 3 15, बचेगा 4 4 8 15 45, 15 45, उसके बाद 3 बचेगा, 5 6 30, सही है। कितना आ जाएगा 39.6, 39.6, 39.6 को 39.6 को देखिए ध्यान से, 39.6 और बराबर होता है 7.2 प्लस यक्स,
आप घटा दीजिए, 39.6 में 7, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 39 में से 7 जाएगा कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा 32.4 यक्स का मान आ जाएगा, मतलब यक्स आ जाएगा 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, 7वां सवाल कह रहा 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही है। 250 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। आप 200 इसकी रेलगाड़ी की स्पीड 200 मीटर लंबी ट्रेन और 250 मीटर लंबी ट्रेन दोनों को ऐड कर देंगे, 200 और 250 कितना आ जाएगा 450 और दोनों की विपरीत दिशा में चला, दोनों की स्पीड आपस में क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो 65 यहाँ 25 से 65 5 70 20 90 हो जाएगा। और गुणे आप करेंगे 5/18 5/18 और बराबर क्या निकालना, समय निकालना, टी लिख देंगे। तो आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 5 45 5 बच जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 18। टी बराबर कितना बचेगा 18 सेकेंड। ओके, टी बराबर आपका कितना बचेगा 18। एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म 42 सेकेंड में पार कर लेते हैं, 42 सेकेंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या कर रहा है, यल प्लस पी प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में 42 सेकंड में। अगर हमें यल का मान मिल जाएगा हम पी का मान निकाल सकते हैं। यल का मान देखिए कैसे निकालेंगे, यल बराबर हमें पता है चूंकि 25 सेकंड में पार करे एक व्यक्ति को और 72 किलोमीटर प्रति स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस बराबर, तो स्पीड कितना दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हम 5/18 से गुणा कर देंगे। उसके बाद 25 सेकंड टाइम दिया गया, 18 चौक 72 4 बार गया, 5 गुणा 4 में करेंगे 5 चौके 20 और का गुणा 25 में कर देंगे कितना हो जाएगा 25 दूना भाई 500, कितना हो जाएगा 500। एक बात बताइए, अगर 500 यहाँ पर दिया गया, चूंकि कितना दिया गया 500, यल का मान कितना आ गया 500। ओके, अब देखिए ध्यान से हम यहाँ पर रख देते 500 हमारे पास, यहाँ पर देखिए ध्यान से ये कहाँ गया भाई, यल का मान कितना रख देंगे 500, यल का मान 500 और बराबर हमें पी का मान निकल जाएगा। चूंकि 42 सेकंड में पार करें तो 42 सेकंड। अब देखिए हमारे पास टाइम यहाँ पर कितना स्पीड कितना 72 और गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणे कितना करेंगे 5/18 से। चूंकि स्पीड हमारे पास टाइम था, स्पीड लेकिन मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में था, मीटर पर सेकंड बदल दिए। अब हम क्या करेंगे 18 से भाई काटना, 18 चौक 72 4 बार गया, 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौके 20 और 20 का गुणा 42 में कर देंगे 2 दूना 4 और 2 चौके 8 840। अब 800 500 उधर लेकर घटा देंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 840 माइनस 500 घटाएंगे आ जाएगा 340, कितना आ जाएगा 340। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा, पहले हमने क्या किया यल का मान निकाल लिया, यल का मान जैसे निकला हमने पी का मान निकाल दिया। यल का मान निकालने के लिए हम यल बराबर होता है 25 का गुणा हम 72 में कर देंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसे मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला सवाल देखिए। नेक्स्ट वाले सवाल में आप क्या कहें, 2 ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात दिया गया था और उनकी गति का अनुपात दिया गया, तो हमसे पूछ रहा पोल को पार करने में लिए समय दिया कीजिए।